Hello guys, welcome back to my channel on the Gases Studio. So on today I'm going to tell you what is going on in the serial Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein. So if you like this video, so please like, share and subscribe and share your friends also. And please see the description box. And so now get ready for knowing what is going on in the serial Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein. गाइज इस वक्त ट्रैक देवयानी की शादी का चल रहा है, जिसमें सई जो है देवयानी को भगा के जवान निवास से लेके जाती है गेस्ट हाउस में। ओके, तो चलिए मैं आपको फुल डिटेलिंग के साथ बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो होली का मतलब टाइम था, जवान निवास में होली मनाई जा रही थी और सब होली मना रहे थे। विराट भी था, सब लोग थे, पाखी भी थी, लेकिन वहाँ पे कौन नहीं था? सम्राट नहीं था, है ना। और सब होली मना रहे थे। तो सही जो है जाती है चवान निवास में। चवान निवास के बाहर होली मनाई जाती थी, सही जाती है चवान निवास में। चवान निवास में कोई रहता नहीं सिवाय देवयानी के। तो और देवयानी को भी वो लोग कमरे में बंद करके रखे हुए होते हैं। तो सही जाती है फटाफट से देवयानी के पास और वो देखती है कि देवयानी जो है टेडी बियर्स के साथ क्या खेल रही है, होली खेल रही। तो वो जाती है, हैप्पी होली विश करती है और देवयानी बहुत खुश हो जाती है। दोनों होली खेलते हैं, उसके बाद थोड़ी देर गुलाल वुलाल लगा लेते हैं। फिर क्या होता है कि सही जो है कहती है देविता आप पुलकित सर से भी मिलोगी और वो आपके साथ होली भी खेलेंगी और आपके मन में सिंदूर भी भरेंगे। तो क्या होता है कि देवयानी बहुत खुश हो जाती है कि सच में पुलकित ऐसा करेगा मेरे साथ, बहुत खुश हो जाती है। फिर जो है सही कहती है कि आपकी और पुलकित सर की शादी होने वाली। तो सही फटाफट से देवयानी तैयार करके भगा के लेके जाती है चवान निवास से। ठीक है, कैब करके लेके जाती है एक गेस्ट हाउस में, जहाँ पे वो पुलकित और देवयानी की शादी करवा रही होती है। और वहाँ की डेकोरेशंस देख के देवयानी बहुत खुश हो जाती है और वहाँ पे ढेर सारे जो मेहमान होते हैं उसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है। तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है कि ये सही का सारा प्लान, यही सब सही का प्लान था। और सारी डेकोरेशन देख के जब देवयानी खुश हो जाती है और मेहमान को देख के खुश हो जाती है, फिर देवयानी सब देखती है। पुलकित सबको सबको सही और देवयानी से मिलवाता है और फिर देवयानी सारी डेकोरेशन देखती है। तो वहाँ पे एक डेकोरेशन तो सब अच्छी होती है, वो खुश हो जाती है सब देखती। फिर वो देखती है कि वहाँ पे एक ड्राइंग है, उसकी फेवरेट ड्राइंग PD सर्कल में लिखा हुआ था, जैसी सेम टू सेम वैसी जैसी कि उसने अपनी ड्राइंग कॉपी में बनाई थी, वो भी बनी हुई होती है। वो फोटो सही ने पुलकित को खींच के भेजी होती है, कहा होता है कि ये बनवा के लगवा लीजिएगा डेकोरेशन में। तो वैसे ही पुलकित ने किया था। तो अब पुलकित जो है कपड़े देता, कहता है देवयानी को तैयार होने के लिए। देवयानी आपको सही देवयानी को लेकर जाती है तैयार करवाने के लिए और वो तैयार भी कर देती है। फिर सही बिल्कुल तैयार नहीं रहती। फिर क्या होता है कि फिर सही चली जाती है, अच्छा ताई अब मैं घर चलती हूँ। तो देवयानी कहती है कि सही मेरी तरफ से तो तुम ही आई हो, तुम ही चली जाओगी, तुम भी चली जाओगी तो मैं शादी नहीं करूँगी पुलकित से। तब तक माधुरी आ जाती है। माधुरी कहती है हाय मेरी होने वाली भाभी कितनी सुंदर लग रही है। फिर वो ये सब सुन लेती है। तो सही कहती है कि अच्छा ठीक है ताई मैं रुक जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है माधुरी क्या सई को कुछ कपड़े और गहने देती, कहती सही इसको पहन के तुम तैयार हो जाओ, ये भाव ने तुम्हारे लिए खरीदी थी। तो सही वो जाती है, पहन के तैयार हो जाती है। फिर सारी रस्में वगैरह स्टार्ट होती हैं शादी की। बारात आती है, सही एक सास बन के बारात का स्वागत करती है और पुलकित का स्वागत करती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि पुलकित के एक गेस्ट कहता है कि डॉक्टर साहब आप बहुत खुशकिस्मत है, आपको आपकी बीवी से भी छोटी उम्र की सास मिली है। तो फिर उसी में मजाक चालू हो जाता है। फिर सही कहती है हाँ मेरे बाबा तो अभी तक तो मैं अपने आबा की छोटी सी शैतान सी बच्ची थी, लेकिन अब मैं मेरी बेटी भी और मेरा दामाद भी है। तो माधुरी कहती, फिर सही कहती है कि मेरे आबा स्वर्ग से बैठ के देख रहे होंगे कि मेरी बेटी की बेटी भी है और उसका दामाद भी है। तो पीछे से माधुरी बोलती है कि सही तुमने सही कहा, तुम्हारे आबा जो है स्वर्ग से देख रहे होंगे कि
मेरी छोटी सी सही इतना बड़े बड़े काम कर रही है। विराट और चौहान निवास के लोगों को तुमसे सीखना चाहिए। तो इसके बाद ये फिर क्या होता है कि पुलकित सही का पैर छू लेता है, तो सही कहती है सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो पुलकित कहता है तुमने एक सांस बंद करके मेरा और मेरी बारात का स्वागत किया है, तो मुझे भी एक दामाद का फर्ज निभाना चाहिए, इसलिए मैं पैर छू रहा हूँ। फिर ये ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि एक लंबा सा चादर टाइप का कुछ होता है, उसको पुलकित और देवयानी के बीच में सही और माधुरी लेके खड़ी जाती है। उस पर दो कलश, एक कलश बना होता है और शुभ विवाह करके कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉरी, ये बना होता है, ये मुझे एक्चुअली पता नहीं ये क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता रही जैसा मैंने देखा था। ये होता है। फिर उसके बाद देवयानी की मतलब दिमागी हालत ठीक तो नहीं रहती, वो सोचती है कि लुका छुपी खेल रहे हैं, यही चल रहा होता है ये सब। ओके। एंड इसके बाद होती है जयमाल की रस्म। दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दिखा देता है कि विराट कार में अपने पुलिस वालों को लेके आ रहा होता है। 10 किलोमीटर दूर रहता है वो। ये हो जाता है, जयमाल वगैरह हो जाता है और फिर इसके बाद क्या होता है कि और सारी रस्में वगैरह होती हैं। वो लोग मंडप में बैठ जाते हैं और कन्यादान वगैरह सब होता है। सही करती है ये सब। तो तब तक दिखा दे कि विराट अभी पहुंचा नहीं है, वहाँ पे अभी 2 किलोमीटर और दूर है। ओके। इसके बाद 2 किलोमीटर दूर रहता है विराट। फिर कन्यादान की रस्म कर देती है सही और फेरे शुरू हो जाते हैं। एक दो दिखाता है फेरे। फिर उसके बाद 7वां फेरा नहीं हुआ रहता है, जो 6th फेरा था वो पूरा ही हुआ था, लेकिन तब तक IPS विराट चौहान आ जाता है, तो वो शादी रुकवा देता है और पुलकित को कहता है कि यू आर अंडर अरेस्ट वगैरह वगैरह, उसको अरेस्ट कर लेता है। करता नहीं, मतलब उसको सही करने ही नहीं देती है अरेस्ट। तब तब तक वहाँ पे तिगड़ी आ जाती है। जो तिगड़ी यानी कि जो 3 लोग थे, ओमिका का ओमिका का, निनाद और भवानी का को, ये तीनों की तिगड़ी आ जाती है। तो टोली भी आप कह सकते हैं, ये आ जाती है और फिर हंगामे होते हैं। तो और फिर क्या होता है कि ये लोग देवयानी को लेके जाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन देवयानी सुनती नहीं है। देवयानी एक्चुअली क्या होता है कि वो अपनी आई को यानी कि भवानी काकू को धक्का भी दे देती है जब वो उसे पकड़ के लेके जा रही होती है। विराट भी बहुत शौक में होता है। विराट देवयानी से कहता है कि ताई तू घर चल, मैं तुझे कोई बंद भी नहीं करेगा, तुझे कोई काम भी तेरी मर्जी के बगैर नहीं करवाएगा, मैं तेरा ख्याल रखूंगा ताई, लेकिन इस पुलकित से धोखेबाज से शादी मत कर ताई, शपथ मैं तेरा ख्याल रखूंगा, आई शपथ। तो कोई बात नहीं, फिर भी देवयानी मना कर देती है। फिर फिर क्या होता है कि विराट कहता है कि पुलकित, तो डॉक्टर पुलकित देशपांडे यू आर अंडर अरेस्ट, मतलब अरेस्ट करने का वो रीज़न भी बता देता है कि एक मानसिक रूप से कमज़ोर लड़की को उसके परिवार के खिलाफ भगा के शादी करने के जुर्म में और एक शादी करने के बाद दूसरी शादी करने के लिए तुझे गिरफ्तार किया जाता है। तो सही पुलकित को वैसे गिरफ्तार होने नहीं देती है, वो विराट को भगा ही देती है किसी कैसे भी करके, मतलब निकाल ही देती है। यहाँ पे क्या होता है कि विराट वो दिखा देता है कि ये देखो, ये यही इसमें तुम्हारे पत्नी का नाम संगीता देशपांडे लिखा है। तो पुलकित दिखा देता है एक और मतलब ज्वाइनिंग फॉर्म है ना, दिखा देता है कि वहाँ पे उसकी स्पाउस नेम देवयानी चौहान लिखा है। तो अब सही बोल देती है कि देखा विराट सर, ये वही फॉर्म है जो मैंने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में देखा था, जिसमें पुलकित सर की वाइफ का नेम देवयानी चौहान लिखा है। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो फिर सही कहती है विराट से कि
विराट सर, एक ज्वाइनिंग फॉर्म आपके पास है और एक पुलकित सर के पास है, तो आप पुलकित सर को अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि और कोई ठोस सबूत आपके पास नहीं है ना। तो विराट कहता है कि इनफ इज इनफ, सही अब तुम हट जाओ चुपचाप, अब मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तो मतलब तभी सही नहीं हटती है, वो बीच में आ जाती है सही, और वो हाथ रोक, जब विराट अरेस्ट करने जाता है पुलकित को, तो वो बीच में आके हाथ फैला के रोक लेती है विराट को, और फिर उधरी से पीछे से माधुरी भी हाथ पकड़ लेती है, और सबके सब हाथ पकड़ लेते, जितने गेस्ट होते हैं वहाँ पे सब गोला बना लेते हैं, जिस और उसकी उस गोले के अंदर देवयानी और पुलकित रहते हैं। और सही पंडित जी से कहते, पंडित जी आप फेरे शुरू कीजिए, 7वां फेरा अभी और इसी वक्त होगा। पंडित जी फेरे शुरू नहीं करते हैं, मतलब सॉरी, बोलते ही नहीं है मंत्र। तो थोड़ी देर बाद फिर सही कहती है, पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। फिर पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं, 7वां फेरा पूरा हो जाता है और शादी फिनिश हो जाती है। फिर सब हाथ छोड़ देते हैं और विराट चला भी जाता है गुस्से में। तो क्या होता है कि सही कहती है, ताई अच्छा मैं घर चलती हूँ। तो फिर पीछे से पुलकित कहता है कि सही तुमने चौहान निवास चौहान निवास के लोगों से पंगा लेके बहुत बड़ी चिंगारी लगा दी, बहुत चिंगारी लगा दी, और ये चिंगारी बहुत बड़ी आग बन के निकलेगी तौर पर। तो देवयानी कहती सही तू घर मत जा, तो यही हमारे साथ रहे। तो सही कहती है कि नहीं देविताई, घर तो जाना ही पड़ेगा, जब कुछ गलत किया नहीं तो डरने की क्या बात है। और फिर ये होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सही जब चली मना के सही ये कहती कि डरने की क्या बात है, जब कुछ गलत किया ही नहीं है। तो फिर उसके बाद सही कहती है कि ताई अब चलती हूँ, देखती हूँ चौहान निवास में मेरा कैसा स्वागत होता है। फिर ये क्या है कि वो चली जाती है। फिर चौहान निवास, फिर आ जाता है चौहान निवास का सीन। वहाँ पे क्या होता है कि भवानी काकू और ये जो उनकी टोली है, ये खूब गुस्सा करने लगती है। भवानी काकू को चक्कर भी आ जाता है, अश्विनी भी खूब डांट खा जाती है ना। तो फिर जब फिर चक्कर आता है तो विराट आ जाता है, और विराट भवानी काकू से कहता है कि काकू पानी पीजिए। फिर उसके बाद कहता है कि काकू सही ने जो आज किया बहुत गलत किया, इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, और इसकी सज़ा तो उसे मिलेगी ज़रूर, ये कहता है। तो तीनों खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद क्या होता है कि विराट कह देता है, ये मतलब मैं आपको नेक्स्ट सोमवार का एपिसोड बता रही हूँ, इट मीन्स 12 अप्रैल का, ठीक है। तो अभी जो मैं बता रही हूँ कि विराट ये अनाउंस कर देता है कि सही अब मेरे दिल में ना सही के लिए कोई जगह है, ना ही इस घर में सही के लिए कोई जगह है। और फिर तब तक सही आ जाती है, और फिर विराट कहता है कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, सही जब बेल बजाती है। तो फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद फिर रुक के फिर विराट यही कहता है कि कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। मतलब यहीं से हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।